Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of chemical coordination and integration. थाइमस ग्लैंड, इसका जो ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो की जो मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म उससे होता है। पोजीशन, ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है जो कि सिचुएटेड होती है नियर द हार्ट। इन्फेंट मतलब जो चाइल्ड छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इसका जो वेटेज होता है 10 to 12 ग्राम होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इसका वेटेज भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। प्यूबर्टी के टाइम इसका वेटेज हो जाता है 20 to 30 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के द्वारा थाइमोसिन, थायमिन फर्स्ट और थायमिन सेकेंड हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। इन सभी हार्मोन्स का मेन फंक्शन होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या होती है, एंटीबॉडी सेल्स होती है, बॉडी के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेंस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट वन, गोनेट्स और सेक्स ग्लैंड। मेल के अंदर टेस्टिस होती है जिसको मेल गोनेट्स कहा जाता है। ये वन पेयर होती है और सिचुएटेड होती है स्क्रोटल सेक्ट में। बॉडी के आउटसाइड ये सिचुएटेड होती है। टेस्टिस जो बनी होती है बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स पाई जाती है। ये जो लेडिंग सेल्स होती है ये सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं जिसका नेचर स्टेरॉइड होता है, मतलब ये लिपिड से बने होते हैं। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड आता है एंड्रोस्टेरोन, ये भी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवेरी और फीमेल गोनेट्स, वन पेयर होती है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियोल। ये सिक्रीटेड होता है ओव्यूलेशन के पहला थीका इंटरनल लेयर के द्वारा, जो कि फॉलिकल्स, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है उसकी लेयर होती है थीका इंटरना, उसके द्वारा ओव्यूलेशन के पहले सिक्रीट किया जाता है। लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन इसका सिक्रीशन ग्रेन्युलोसा तथा थीका इंटरना की सेल से होता है। नेक्स्ट वन, फंक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फेल हो जाती है और उसके जो जेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये सिक्रीट किया जाता है कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा तथा एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा। इसका फंक्शन होता है कि प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करना, और प्रोजेस्टेरॉन की एक्शन के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, रुक जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो न्यू फॉलिकल्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती तो उस कंडीशन में बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन हार्मोन है रिलैक्सिन, ये सिक्रीट किया जाता है ओवेरी, प्लेसेंटा और यूटेरस की सेल्स के द्वारा। इसका फंक्शन होता है मेनली कि जब डिलीवरी के टाइम जो वेजाइना होती है उसको मसल्स को रिलैक्स कर देना ताकि चाइल्ड आसानी से डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वह जगह है, वो कनेक्शन है जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रियो अटैच होता है। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा भी कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये सिक्रीटेड किया जाता है प्लेसेंटा की कोरियोनिक विली के द्वारा, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्री मैच्योरेशन डिलीवरी जो होती है उसको होने से रोकता है। सेकेंड है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी प्लेसेंटा की सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट तथा यूटेराइन मसल्स के डेवलपमेंट तथा उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन, रिलैक्सिन हार्मोन, इसका जो फंक्शन होता है वो सेम एज इट इज होता है ओवेरी के द्वारा सिक्रीट रिलैक्सिन हार्मोन के समान। नेक्स्ट वन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इस हार्मोन का जो फंक्शन होता है ये यूटेरस की जो मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड।
और नेक्स्ट वन हार्मोन है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन CGH। यह हार्मोन कब सिक्रीट होता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और यूरिन के साथ ही पास आउट होता है। अगर किसी फीमेल के यूरिन में इसकी प्रेजेंस होती है तो उस कंडीशन में इसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है।